लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता, एंटी इंग्लिश मूवमेंट चलाया यूपी में। अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी हटाओ। तो नेहरू जी ने कहा हम उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। बड़ा प्यारा डिसीजन था उनका। बहुत मुझे लोगों ने कहा हिंदी में बना, क्यों? एक्सक्यूज मी सर, गॉड ब्लेस यू, $1 सर, $1। सर चीज किसी की भी हो, अगर अच्छी है। हमारे यहां आप देखो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट क्यों कमजोर है। हमने आज तक हमारे पास कोई अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर कर पाया। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ये मुद्दा उठा, दो मुद्दे उठे, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का, एक नेशनल लैंग्वेज का। तो नेहरू जी ने कहा कि सारी लैंग्वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल लैंग्वेज कोई नेशनल लैंग्वेज, अगर हम कोई लैंग्वेज नेशनल डिक्लेयर करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दैट विल बी अ बायसनेस टुवर्ड्स द अदर लैंग्वेजेस, इट विल बी अ बायसनेस टुवर्ड्स द अदर लैंग्वेजेस। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर मुद्दा हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो नेहरू जी ने कहा हम उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। बड़ा प्यारा डिसीजन था उनका। पर हमारे यहां के एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल्स, एब्सोल्यूट इंटेलेक्चुअल्स बोले उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है। मुसलमानों की कौन सी लैंग्वेज? किसी लैंग्वेज पे किसी धर्म का पेटेंट थोड़ी है। राजा राम मोहन रॉय अरबिक, पर्शियन, लैटिन, इंग्लिश, जर्मन, लैंग्वेज जानना तो अचीवमेंट है सर। और उर्दू वैसे भी अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कैंपों में पैदा हुई थी, इट्स इंडियन लैंग्वेज। और उसके वर्ड्स नवाजिश, मोहब्बत, हम उर्दू नहीं बोलेंगे। नेहरू जी ने कहा मत बोलो, ठीक है भैया, सोचते हैं। उधर पाकिस्तान ने 1948 में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब जो चीज पाकिस्तान करेगा वो हम कर नहीं सकते। तो ये वो भैया हिंदी को बनाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। बोले ठीक है बना लो। हिंदी वॉज इन अ इवॉल्विंग स्टेज, इवॉल्व कर रही थी हिंदी। फिर ये ओवर एंथुजियास्टिक हिंदी वेल्ट पीपल, इन्होंने कहा हिंदी को हम प्यूरिफाई करेंगे। एक नॉर्थ इंडिया में प्यूरिफिकेशन मूवमेंट चला, हिंदी को प्यूरिफिकेशन की, ऑल द वर्ड्स व्हिच हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस हम उनको रिमूव करेंगे, फिल्टराइजेशन करेंगे। जैसे रेलवे स्टेशन, अब है तो इंग्लिश का वर्ड लेकिन हम उसे हिंदी में यूज करते हैं। बोले हाँ ना हम इसको बाहर निकाल के प्योर हिंदी वर्ड रखेंगे। भगभग अड्डा, रिक्शा, बोले त्रिचक्र वाहक, ट्रेन, कितना छोटा सा इंग्लिश वर्ड है, इट इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। आप तमिलनाडु में जाओगे ट्रेन बोलोगे तो भी लोग समझेंगे। बोले लौहपत गामिनी। सबसे बड़ा बवाल हो गया क्रिकेट, लंबदंड गोलपिंड, सर आधा नाम है ये, लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। एंड देन साउथ इंडियन स्टेट्स स्पेशली तमिलियन स्टेट की, अरे इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ दीज नॉर्थ इंडियंस। तब उन लोगों ने विचारों ने हिंदी के खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं करेंगे हम। समझदारी को पढ़ाना है सर, देश को बचाना है। यही एक दुनिया में एक देश है जापान, उसकी आप एजुकेशन पॉलिसी पढ़िए 1867। 1867 में जापान एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया, उसको पढ़िए, आप हैरान हो जाएंगे सर। उस एजुकेशन पॉलिसी का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? कंपल्सरी एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। सबको पढ़ाओ, लड़का को भी पढ़ाओ, लड़की को भी पढ़ाओ। इंग्लिश एज अ कंपल्सरी मीडियम, क्योंकि उनको पता था कि सारी जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 100 साल में वो अंग्रेजी भाषा में ही संकलित हैं। तो बच्चों को अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम एक एक्सट्रीम पे रहते हैं हिंदुस्तानी ज्यादातर, या तो हम पूरा पाश्चात्य में चले जाएंगे या हम पूरा पूर्व में चले जाएंगे। नहीं सर, हमें इस वेस्ट और ईस्ट का एक बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट करना है जापान की तरह। सर चीज किसी की भी हो, अगर अच्छी है उसे अडॉप्ट कर लीजिए। उसमें कोई कंडीशन मत रखिए कि अरे ये तो अंग्रेजों की है, ये मुसलमानों की है, ये हिंदुओं की है। नहीं सर,
दिल्ली में तो साउथ में, साउथ एक्स छोड़ो, आप चले जाओ रामकृष्ण मिशन, उसके नाम पर मेट्रो भी है। वहां जो भिखारी बैठते हैं, बड़े सारे फॉरेनर्स आते हैं ना उस पर पहाड़गंज के एरिया में, इंग्लिश बोलते हैं भिखारी। एक्सक्यूज मी सर, गॉड ब्लेस यू, $1 सर, $1। जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने परिवर्तन को नहीं समझा और उस परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं किया, उनका पतन हुआ। आपकी आंखों के सामने देखो कि इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यूपी बिहार में, मुझे आज भी याद है 1994 या 95 की घटना है। मैं इलाहाबाद में था, मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे उस वक्त, और एंटी इंग्लिश मूवमेंट चलाया यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों ने। अंग्रेजी हटाओ। 1994-95 की घटना है शायद। अंग्रेजी हटाओ लिबरलाइजेशन के बाद। और उसका खामियाजा यह हुआ कि इलाहाबाद सिविल सेवा के केंद्र के रूप में खत्म हो गया। मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे, वो तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता जो कहेगी वो कर देंगे। उन्होंने यूपी पीसीएस से इंग्लिश कंपलसरी पेपर हटवा दिया, कहा ठीक है इंग्लिश पेपर नहीं होगा। और आज हिंदी मीडियम का रिजल्ट आईएएस में। अंग्रेजी तो हमारी बाइंडिंग फोर्स है। अभी तुम यूपी से हो, तुम्हें तमिलनाडु कैडर मिल जाएगा, कैसे इंटरैक्ट करोगे? मैंने एनसीईआरटी का कोर्स बनाया इंग्लिश में। बहुत मुझे लोगों ने कहा हिंदी में बना, क्यों? बेसिक इंग्लिश नहीं जानते? और किसी भाषा को जानना बुराई है? इंडियन डेलीगेशन बाहर जाएगा तो कम से कम एक इंटरैक्शन का मीडियम तो होना चाहिए। तो कोई ऐसी भाषा हो जो ग्लोबल स्तर पर मान्यता रखती हो। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर शासन किया, तो अंग्रेजी एक ग्लोबल मान्यता प्राप्त भाषा है। 1867 में जब जापान में रिफॉर्म्स शुरू हुए, तो आप उनका रिफॉर्म्स देखिए, मैं पढ़ाऊंगा जापान, आपको बड़ा प्यारी कहानी है जापान के मुल्क की, कहानी सुनाऊंगा जापान की। 1867 में जब जापान में रिफॉर्म शुरू हुए तो उन्होंने इंग्लिश कंपलसरी कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि जितनी भी नई नई किताबें हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ी हो, सब इंग्लिश में है। फिर धीरे धीरे उन्होंने, जब उनकी जनरेशन मैच्योर हो गई और आत्मसात कर लिया, तब उन्होंने अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया और धीरे से शिफ्ट कर गए।